नमस्कार दोस्तों, स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग गणित के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक से बनाने का प्रयास करेंगे, जो आगामी सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी प्रश्नों को बारीकी ढंग से देखेंगे और उसको खुद से बनाने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आगामी सभी परीक्षाओं में आप इस तरह के प्रश्न को कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 60, 30 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए को कार्य में प्रत्येक 5वें दिन बी और सी से एक साथ सहायता मिलती है, तो वह कार्य कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो जैसा कि प्रश्न बोल रहा है दोस्तों, ए है, बी है और सी है। ये किसी काम को 60 दिन में पूरा कर रहा है, ठीक है। बी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर रहा है और सी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर रहा है। तो दोस्तों, पहले हम लोग एलसीएम मेथड से पहले निकालेंगे काम कितने यूनिट का है। तो 60, 30 और 20 का आप एलसीएम निकालिएगा तो 60 आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है वो एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, बी जो है वो एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है और सी जो है एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, बोल रहा है प्रश्न में कि 5वें दिन बी और सी से सहायता मिलता है उसको। तो कहने का मतलब है कि 4 दिन तक ए जो है वो 4 यूनिट काम किया, लेकिन 5वें दिन क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तीनों मिलकर काम करेंगे। तो तीनों मिलकर जब काम करेंगे 5वें दिन, तो 3 2 5 1 6 यूनिट होगा और पहले से ए 4 यूनिट कर दिया है। तो 5वें दिन कितना यूनिट काम हो जाएगा, 10 यूनिट काम हो जाएगा, ठीक है। और काम टोटल कितने यूनिट का है, 60 का है। तो यानी कि 6 से गुना करेंगे तो इधर 60 आ जाएगा और इधर भी 5 में हम 6 से गुना करेंगे तो 30 आ जाएगा। यानी 30 दिन में 60 यूनिट का वर्क पूरा हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर ए उस काम को करता है तो 60 दिन में पूरा हो जाएगा। तो देखेंगे 60 दिन की इस ऑप्शन में है, सॉरी दोस्तों, 30 दिन की इस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को रुपये 1122 में बेचने से 12% की हानि होती है। यदि यह वस्तु रुपये 1224 रुपये में बेची जाती है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों, कुछ नहीं करना है। 1122 रुपये में बेचने पर कितने की हानि हो रही है, 12%, यानी कितने पर बिक रहा है, 88% पर बिक रहा है। तो बोल रहा है 1224 रुपये में बेचने पर कितने की हानि होगी। तो कुछ नहीं करेंगे, 88/1122 गुना को 1224 कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो बस इसको आप कटा लीजिए, 22 चौ 88 कट जाएगा और 22 बचे 2 होतल से और 22 से कम 22 कट जाएगा। ये आप इसको कटा लीजिए 51 से, तो ये कट जाएगा आपको 24 मरतबे में, ठीक है। आप काट के देख सकते हैं, यानी कि 96%, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों ये 1224 रुपये में बेचता है तो 96% पर ही बेच रहा है। इसका मतलब है कि वस्तु 100% में है और उसको 96% पर बेच रहा है। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य 100% होता है, तो अगर 96% पर बेच रहा है तो कितने की हानि हो रही है, 4% की। तो देखेंगे 4% हानि किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि किसी वस्तु को 1560 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ उसी वस्तु को 1060 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं दोस्तों वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है, ठीक है। तो कह रहे 1560 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ, ठीक है, यानी 1560 विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ होता है, बराबर
कह रहा है उसी वस्तु को 1060 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1060। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इधर आ जाएगा तो 2x बराबर, ये इधर आएगा तो 1560 में 1060 जोड़ेंगे तो 2500 और 2620, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 2620 बटा 2। इसको कटा लीजिए, 2 एकम 2, 2 त्रिको 6, 2 एकम 2, 1310 रुपये। यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 1310 रुपये। देखेंगे 1310 रुपये किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 4 संख्याएं ए, बी, सी और डी ऐसी है कि उनका समग्र औसत 23 है। ए और बी का औसत 19.5 है। सी और डी का औसत क्या होगा हमें बताना है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। ए, बी और सी का औसत क्या है, 23 है, तो क्या हो जाएगा 23 गुने 4 यानी 92 हो जाएंगे। और ए और बी का औसत 19.5 है, तो 19.5 गुने 2 कर देंगे तो क्या होगा 19 दूनी 38 है 39। तो सी और डी का जो औसत होगा दोस्तों वो क्या होगा, इसको घटा करके 2 से डिवाइड कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 92 में से 39 जाएगा तो क्या होगा, 12 में से 9 गए 3, 8 में से 3 गए 5 बटा 2 कर दीजिए, तो ये 26.5, यानी सी और डी का औसत क्या होगा 26.5। तो देखेंगे 26.5 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज का हमारा आखिरी सवाल है और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। सलीम की आयु 10 वर्ष है, उनके दादा की आयु 62 वर्ष है। कितने वर्ष के बाद उनके दादा की आयु सलीम की आयु से 5 गुना होगी। तो इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए दोस्तों हम लोग गो थ्रू ऑप्शन चलाएंगे, बस गो थ्रू ऑप्शन से बनाएंगे, जल्द सॉल्यूशन निकलेगा इसका। तो पहला ऑप्शन है 3 दोस्तों। तो अभी सलीम का 10 वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा 13 वर्ष हो जाएगा, और उनके दादा की आयु क्या हो जाएगी 65 वर्ष हो जाएगी। तो क्या 13 65 का 5 गुना है, तो हाँ 5 गुना है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। अब हमें आगे ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर प्रश्न समझ में आ रहा है दोस्तों और वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि वीडियोज अपलोड होते ही उसका लिंक सबसे पहले आप तक पहुँचे, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।